गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लाइफस्टाइल दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं गवर्नर हाउस पेशावर में। 1862 में डीसी हाउस था। इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी के लीडरों ने कोड़े भी खाए हैं। और ये हमने एक मुल्तानी बाग से टच दिया है। तो हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात उसके ऊपर है। वीकेंड पे जो है ना शिकार वगैरह खेलते रहते हैं। चलिए आपकी गवर्नर साहब से मुलाकात भी करवाते हैं और उनका मुनफरिद लाइफस्टाइल भी जानते हैं और उनसे ये भी मालूम करते हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर बनने के बाद आवाम के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। ये सब कुछ आप देख सकेंगे आज के इस खसूसी प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वेलकम टू पेशावर सर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। गवर्नर कैसा रहा सर आपका सफर? जबरदस्त, बहुत चलें अच्छा। आपको जी जी विजिट करवाएं। जी जी। गवर्नर हाउस पेशावर में ये जिरगा हॉल है। पहले गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने यहाँ पर एपीसी जो है वो कॉल की थी, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बिठाया गया ताकि जो भी कशीदगी है, जो इश्यूज़ हैं वो कम हो सकें। और आगे मज़ीद आपको दिखाते हैं कि ये गवर्नर हाउस जो है वो किस कदर खूबसूरत भी है। पहले आप रुकने कौमी असम्बली रहे, फिर आप डिप्टी स्पीकर भी रहे नेशनल असम्बली के, अब आप गवर्नर हैं। तो ज़िंदगी में तब्दीली किस हद तक आई है गवर्नर बनने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मसरूफियत ज़्यादा हो गई, बाकी ज़िंदगी वैसी ही चल रही है। नॉर्मली कोशिश होती है और हर ओहदे की अपनी एक जिम्मेवारी होती है और उस हवाले से जो है वो डिप्टी स्पीकर की अपनी एक जिम्मेवारी थी और उसके बाद गवर्नरशिप की अपनी एक जिम्मेवारी है। कोशिश करते हैं कि अपनी जो मुझ पर एतमाद किया गया उस पर मैं पूरा उतरूँ और अपनी जिम्मेवारी जो ऐसे तरीके से निभाऊँ। सूबाई हुकूमत कोई भी हो, मौजूदा या पहले वाली, इनका हमेशा से शिकवा होता है कि वफाक की तरफ से फ़ंड नहीं मिलते सूबे को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि फ़ंड किस हद तक मिल रहे हैं? देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है वफाक से, बिल्कुल हम सूबे की तरक्की के लिए, अमन के लिए हर किसी काम करेंगे। लेकिन जब हम सवाल करते हैं कि आपको वफाक ने, जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे पिछली दफ़ा, NFC अवार्ड हुआ था, हमें 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर पे पैसे मिले थे। आज तक हमें उस पर 600 अरब रुपए मिल चुके हैं जब मैं आपसे बात करूँ, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा हूँ। पैसे कहाँ हैं? हमारी पुलिस तनख्वाहें सबसे कम हैं, असला नहीं है, गैजेट्स नहीं हैं, उनको वो चीज़ें मुयसर नहीं जो उनको चाहिए होती हैं। और जब पूछते हैं कि 600 अरब कहाँ हैं, फिर ये कहते हैं कि हमसे सवाल भी मत करो कि हमने किधर कर दिया, हमने खा लिए, पी लिए, हमने धरने दे दिए, लेकिन उसका सवाल मत करो और पैसे दो। तो अगर आप हमारे अमानत में ख़यानत करेंगे, हमारे मजलिस के पैसे अगर आप अपनी ऐशों पे खर्च करेंगे तो सवाल तो हम करेंगे। आप जिस सूबे के गवर्नर हैं, यहाँ पर PTI की हुकूमत है और इमरान खान इस वक्त मकबूल लीडर है। इमरान खान की तर्ज सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन कहते हैं मकबूल है? आप मुझे बताएं, जब इतने धरने और ये पिछले 1 साल से हुए हैं, सिंध से और पंजाब से कितने बड़े बड़े जुलूस ले गए हैं, बलूचिस्तान से कितना बड़ा जुलूस है, पंजाब के तो आपके सैर रहनुमा यहाँ पर उन्होंने पना ली और यहाँ पर हमें भाषण दे रहे होते हैं TV पे बैठ के, आपके स्क्रीनों पर बैठ कर। सिंध से और बलूचिस्तान से कितने कितने बड़े बड़े काफिले हैं, वो भी आप छोड़ दें। इनके बानी चेयरमैन को जब सज़ा हुई है, किसी ने साइकिल का टायर जलाया आज तक कि सज़ा गलत हुई है? किसी ने एहतजाज किया? पूरा में एहतजाज भी किया प्रेस क्लब के बाहर। तो आप कैसे कहते हैं कि ये आप? लेकिन PTI का ये शिकवा होता है कि उन्हें दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में और बेनज़ीर की शहीद के दौर में भी पीपल्स पार्टी को दबाया जा रहा था। लेकिन ये तो कहता है हम इनकलाब, लेकिन इनकलाब ऐसे आता है, इनकलाब बिलों में घुस के तो नहीं आता है, इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अब पीपल्स पार्टी के लीडरों ने, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के वर्करों ने कोड़े भी खाए हैं, कैदोबंद की सूरतें भी बर्दाश्त की हैं, हर किस्म की चीज़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे हैं। इनकी तरह तो नहीं है कि जी नहीं, हमें सिर्फ जो है वो ड्राइंग रूम में और बर्गर खाने से और कॉफ़ी खाने से तो इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। दें कुर्बानियाँ। फिर अफ़गान महाजरीन के हवाले से पहले बहुत सारे अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा गया। अभी सुनने में आया कि कुछ इस पर भी नई पॉलिसी आ रही है सूबे में, खैबर में। तो कोई ऐसी पॉलिसी है मुमकिन तौर पे? एज सच रियासत ने फैसला करना है, वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कौन सी पॉलिसी आएगी। अफ़गानी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमने उनकी सपोर्ट की, हमने उनको रखा है। फिर जब हम कहते हैं कि आपके जो यहाँ पर अफ़गानी हैं उसमें अच्छे बुरे लोग हर कौम में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं,
हम मेरे कौम में भी होंगे, मेरे मुल्क में भी होंगे, लेकिन हम कहते हैं जब आप अपने को आपको चैनलाइज करें, लीगलाइज करें, तो ये तो कोई बुरा काम हुकूमत नहीं कह रही है आपको। या फिर दुनिया में कह दे कि पाकिस्तान का जो भी शहरी है जिसका वीज़ा एक्सपायर हो जिस दुनिया में भी है तो भी इसी तरीके से घूम फिर सकता है, तो फिर हम कहेंगे दुनिया की बात भी हम मान लेंगे। ये हमारे जो है ये फ्लैग्स हैं जी 7 फ्लैग्स जो हमारी FR की एजेंसीज थी जी जब वो सेटल्ड एरिया नहीं थी, तो ये उनके अपने पूरा में DFR हैं। जी फिर आपके नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान एजेंसी 1862 में ये जगह बनी थी और ये DC हाउस था। जी। और 1900 में फिर ये कमिश्नर हाउस हुआ, तो ये फर्स्ट कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे सूबे के, और ये 3 और ये 5 ये 6 चीफ कमिश्नर्स रहे 1932 तक। ये हमारे एक गन जो एक कल्चर एक पुराना एक उसमें जो है ना ये चलता रहा है, और उस पर जो है। तो गन से याद आया, आपको भी शिकार का शौक है, आप तो स्पेशली जाते भी हैं, तो आपकी फेवरेट गन कौन सी है? डिपेंड करता है, मैं तो बरीटा यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो है ना वो पैसों का अपना ज़्यादा ज़िया करते हैं और बड़ी अपने वसाइल के ऊपर कौन कौन सी गन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सारी की सारी गवर्नर साहब जो लुक है वो एक वाइट हाउस की लुक दे रही है, तो क्या गवर्नर हाउस में कोई रेनोवेशंस भी आपके आने के बाद हुई या पहले हुई? नहीं, ये जो पुराना सिस्टम है इसको तो हमने बिल्कुल ही थोड़ी सी उसकी जो है वो हमने जी रेनोवेशन मामूली जो है, मेरे बात तो कम से कम कुछ भी हमने नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वही जो लुक जो गोरों के ज़माने का रहा है वही रहना चाहिए, इसको चेंजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ को चेंज करेंगे तो फिर आप उसको वो नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे पास 1-2 एनेक्सीज नई बनी थी, लेकिन जो पुराना सिस्टम है उसको मेरे भी चाहिए नहीं था। और ये हमने एक मुल्तानी बाग का एक टच दिया है जी ये फाउंटेन्स है, और जी एक मुल्तानी टाइप टच दिया है, इसको हम कहते हैं मुल्तानी बाग। आपकी रूटीन गवर्नर साहब क्या रहती है? यानी जब गवर्नर बने तो जाहिर है आइनी जिम्मेदारियाँ, हुकूमती जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, फिर एक तरफ फैमिली होती है, तो फिर फैमिली को टाइम देना और फिर यहाँ टाइम देना, तो मैनेज कैसे करते हैं? कितना वक्त दे रहे होते हैं, या फैमिली बिल्कुल देख रही होती है कि कब गवर्नर साहब आएंगे? मुश्किलात होती हैं, उनको भी इस चीज़ का जो है वो इतराक हो चुके हैं हमारे साथ रह के जी कि ये मसाइल हैं, क्योंकि हम हर वक्त मूव पे होते हैं, जी लोग दोस्त बुला रहे होते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से मुख्तलिफ चीज़ों पे, जी। तो जाना पड़ता है। बिलावल साहब के साथ आपने ट्रैवल किया, कोई ऐसी उनकी पर्सनैलिटी में चीज़ जो मुतासर कुन हो, और वो ऐसी कोई बात हो जो आम लोग या बिलखुसूस वर्कर्स में तो वो कम जानते हो कि यार बिलावल साहब की पर्सनैलिटी में ये चीज़ बहुत अहम है, जिससे आप मुतासर हुए? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अब क्या ही मतलब है कि जो उनका एक रवैया अपने पार्टी के दोस्तों के साथ और इदारों के साथ रहा है, वो बड़ा एक मतलब है कि वो एक तो बड़ा फ्रेंडली, मतलब उसमें वो नहीं है कि आप कहें कि जी बहुत ऐसा वो लीडर्स में जैसे आप कहें ना वो होता है कि एक एरोगेंसी कहें या वो कहें, वो उनके अंदर नहीं है। बड़ा ही एक सॉफ्ट एक उनका एक इमेज है, और पार्टी के दोस्तों के साथ बड़ा ही प्यार मोहब्बत के साथ और बड़ी उनकी जो है ना वो बातें चीज़ें जो सुनकर। अच्छा, हर हुकूमत कहती है कि वो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में बदल देगी, तो हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ गवर्नर साहिबान बड़े बड़े दावे भी कर रहे होते हैं, तो अब आप कब यूनिवर्सिटी में बदल रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, क्योंकि जो गवर्नर हाउसेस, प्रेसिडेंट हाउसेस और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल्डिंग्स होती हैं वो उनके लिए होती हैं। और देखें, आप मुझे बताएं कि गवर्नर हाउस अगर गवर्नर हाउस में नहीं बैठेगा, उनकी जो मीटिंग्स हैं बाकी चीज़ें वो कहाँ पर करेंगे? ये एक रेड जोन के अंदर है, अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं। बात करना बड़ा आसान है, बात तो कर ली थी, इम्प्लीमेंटेशन की तरह। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है पेका को लेकर, आप भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे, पेका को लेकर जो है वो तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी को इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या इसको देखते हैं? वसीयत सियासी वर्कर, पॉलिटिशियन वसीयत? देखिए, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है, ये नहीं कि बेहतरी गुंजाइश नहीं, हर चीज़ में बेहतरी गुंजाइश है, और पीका के हवाले से मीडिया के दोस्तों को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमें भी शायद तहफ़्फ़ुज़ात उसके ऊपर है कुछ चीज़ों पे, और उसको मैं बेहतरी ये अगर बिल बन गया इसका मतलब तो ये नहीं है कि बिल्कुल ये बिल चेंज नहीं हो सकता, उसमें अगर बेहतरी की ज़रूरत है और उसमें अगर अमेंडमेंट आती हैं उसमें आ सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आ सकेगी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं गवर्नर साहब?
हॉबीज? ऐसा जो है ना हॉबीज़ के लिए टाइम मिलता नहीं है। सर्दियों के सीज़न में बस ये काम, वीकेंड पे जो है ना शिकार वगैरह खेलते रहते हैं। नेक्स्ट आपने क्या गोल रखा हुआ है बिलखुसूस अपने तौर पर, क्या बनना है और आवाम के लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हस्ताहाली जो है वो दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। देखिए ये तो पार्टी लीडरशिप का डिसीजन है कि वो मुझे किस जगह पे और क्या ऑर्डर देते हैं और किधर वो करते हैं। पहले भी पार्टी की मेहरबानी थी और डिप्टी स्पीकर बना, फिर मैं पार्टी में 2-3 मुख्तलिफ ओहदों पे भी रहा, फिर मैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर रहा पिछले 16 महीने की हुकूमत में। अब उन्हें गवर्नरशिप का मुझे टास्क दिया है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं जब भी जो भी पार्टी मुझ पर एतमाद करे टास्क मैं उसको पूरा करूँ। अच्छा, आप जो है वो ट्रेडिशनल खानों की बात करते हैं, खानों में क्या पसंद है आपको? खानों में तो मुख्तलिफ डिशेस पसंद है, अब डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ज़्यादा फेवरेट डिश है वो दाल गोश्त और आलू गोश्त है। और स्पेशली हमारी एक डिश है जो हमारे इलाके में बनती है डी खान में, सोबत कहते हैं उसको। जी, सोबत। वो मुझे ज़्यादा पसंद है। इंटरटेनमेंट आउटिंग में क्या है आपको? टूरिज्म पसंद है, घूमना पसंद है, या वाचिंग मूवीज वगैरह? क्या पसंद तो बहुत सी चीज़ें हैं, घूमना फिरना भी, मूवी भी, लेकिन ये तो हमारा जो है ना ये चीज़ है जो आप मेरे साथ जा रहे हैं किसी की दुआ के लिए, जी, किसी के साथ चाय खाना, बस ही हमारी जो है ना वो ज़्यादा टूरिज़्म यही चीज़ होती है। छुट्टी कम मिलती है क्योंकि ऐसी जॉब है जिस पे छुट्टी करना मैं नहीं समझता कि वो है, तो हमारा कोई भी वीकेंड नहीं है, हमारे लिए साथ के साथ इन वीकडेज ही होते रहते हैं। गाड़ियों का शौक है आपको? ऐसा इतना नहीं है, आप कितनी गाड़ियाँ आपके पास? ज़ाती मेरे पास 2 जी, गाड़ियाँ। ज़ाती। अच्छा, वैसे गवर्नर क्या क्या मराहत हासिल होती है, तनख्वाह कितनी होती है? मेरे ख्याल में आपसे कम तनख्वाह होगी। लेकिन आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बेहतर है। नहीं, लाइफ स्टाइल नहीं है, देखें गवर्नर हाउस है, ऑफिशियल रेजिडेंस है, ऑफिशियल गाड़ी है, बाकी जो है वो गवर्नर की तनख्वाह जो है वो हर सारे गवर्नर की तकरीबन 82,000 रुपये तनख्वाह है। और बाकी सच कोई ऐसे ज़्यादा मरात नहीं है जिस पर कहें कि जी बिल्कुल ही ऐसे मरात हैं जो कि नॉर्मली सियासतदान बदनाम होते हैं कि जी इनकी जो हैं वो बहुत ही मरात हैं और पता नहीं क्या क्या अशियाँ कर रहे हैं और टैक्स पेयर के पैसे पता नहीं कुछ क्या कुछ कर रहे हैं। जी। लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा वैसी बातें नहीं।